गुड इवनिंग गाइज, आवाज जा रही है सब लोगों को? यस गुड सर। इवनिंग सर। आवाज जा रही है सब लोगों को? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आ रही है सर, आ रही है। गुड इवनिंग सर। ओके, तो मोमेंट। ओके गाइज, तो आज तो सैटरडे था, मार्केट ओपन था नहीं, तो आज आप लोगों ने पूरे दिन क्या किया? कुछ प्रैक्टिस वगैरह हुआ कि नहीं लोगों का? जो जो चीज मैं समझाया उनकी प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? आफ्ताब आलम, आपने कुछ प्रैक्टिस किया? सर किया सर। आपने तो मना किया है कि जो है अकाउंट नहीं खोलने के लिए, तो कैसे करेंगे सर? अरे यार, क्या बात कर रहे हो? अकाउंट खोलने के लिए नहीं, मतलब आप ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट, कैंडल्स, चार्ट पैटर्न जो समझाया, फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सब कैसे पहचानना है, ये सब क्या आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो चार्ट तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल ही जाएगा। उसमें क्या दिक्कत हो रही है? मैंने आपको क्या समझाया? जो आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया था, चार्ट्स को कैसे पहचानना है, कैसे फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानना है, कौन सा डीएल है, कौन सा फेक है, ये सब चीज़ के बारे में बताया, तो आप इसकी तो प्रैक्टिस कर सकते थे चार्ट पे आज पूरे दिन। कोई बात नहीं है। वो आपका वीडियो देखा सर, दो बार देखा अभी, तो ओके, समझ में आया है कुछ। ठीक है। देखो, देखने से ज्यादा जी सर। इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि आप देखो, ठीक है, देख के बस समझ लो, उसके साथ प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि आपका जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा ना, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आप लेक्चर देखो और फिर प्रैक्टिस नहीं करो, तो फिर वो लेक्चर देखना वेस्टलेस हो जाएगा, क्योंकि वीडियोस देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप वीडियोस देख के उस पर अमल करो या सर नहीं, ये ज्यादा प्रैक्टिस कहाँ पर करेंगे सर? आप ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे देखो ना। 1 सेकेंड, वेट अ मोमेंट, इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। ट्रेडिंग भी। ओके, तो आपको मैं बताया, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट ओपन करना, चार्ट ओपन करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, चार्ट को पहचानोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग क्लियर करना, कंफर्म करना कि स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? यस सर। यस सर, यस सर। ओके। हाँ, यस सर। बिल्कुल हो रहा है। ओके, परफेक्ट। जी सर। ओके, तो बाकी अभी जो है ना, आप 2 में 5 मिनट के लिए सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो, ताकि डिस्टरबेंस ना हो किन्हीं लोगों को। और वीडियो जो रिकॉर्डिंग चले वो सही तरीके से रिकॉर्ड हो, सिर्फ मेरी वॉइस उसमें है। बाकी मैं आप लोगों को मौका दूंगा डाउट पूछने का, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अभी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज, सब लोग म्यूट कर लो प्लीज, सब लोग म्यूट कर लो, वरना फिर मुझे परमिशन यहाँ से लॉक कर देना पड़ेगा, तो फिर आप लोग अनम्यूट भी नहीं कर पाओगे। इनका म्यूट नहीं हो रहा, एक बार में बात ही नहीं समझ में आता। ओके गाइस, तो आप लोगों को मैंने क्या क्या समझा दिया? टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बता दिया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया था, प्राइस एक्शन बताया था, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अभी मैं एक बार आप लोगों को रिकैप करवा देता हूँ, उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग डाउट पूछना। डाउट पूछने के बाद फिर हम लोगों का आज का जो मेन टॉपिक है वो है कैंडल स्टिक्स। कैंडल्स के बारे में समझेंगे, किस कैंडल्स पे ट्रेड लेना चाहिए, किस कैंडल्स पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और कौन सा कैंडल्स कब बनना है तो हम लोगों को ट्रेड लेना है और कब नहीं लेना, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल्स में समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, जितना 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, कोई बात नहीं। क्योंकि आप लोगों को मैंने फर्स्ट डे ही बोला था कि अगर आपने स्टार्ट किया है तो पूरा मेहनत के साथ पूरा देखना है, क्योंकि एक दो देखोगे, तीसरा नहीं देखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है देखने से। तो टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बताया था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का कॉन्सेप्ट, कि पास्ट प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का किस तरीके से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
और उसके बाद बताया था ट्रेंड ऑफ द मार्केट, ट्रेंड में मार्केट में कितने तरीके का ट्रेंड होता है, तो बताया था 3 तरीके का ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई को कंटिन्यूसली ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ जाता है। और साइडवेज में क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट साइडवेज हो जाता है, ना ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के ना सपोर्ट के नीचे जाता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे से मैं आप लोगों को 2 क्लास में बताया था। आई होप आपको ये सब चीज के बारे में पता होगा। अगर आपने इसका लेक्चर नहीं देखा, यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को समझाया था फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में, कि कौन सा ब्रेकआउट सही होता है और कौन सा ब्रेकआउट गलत होता है, किस पे हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए और किस पे हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ओके, सबसे पहले समझा देता हूँ ब्रेकआउट कितने तरीके की होती है। ब्रेकआउट 2 तरीके का होगा, एक होता है कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, दूसरा होता है रिवर्सल ब्रेकआउट। कंटिन्यूएशन में क्या होता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में और कंसोलिडेट किया तो नीचे का ब्रेकडाउन देता है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन देके मार्केट नीचे चला आता है, तो डाउन ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड मतलब कंटिन्यूएशन है, डाउन टू डाउन जा रहा है। इसके बाद हमारा दूसरा क्या था, रिवर्सल ब्रेकआउट। रिवर्सल में क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट किया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देते हैं, मतलब डाउन से अप, मतलब रिवर्स हो गया यहाँ से मार्केट, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट। 2 ही तरीके का ब्रेकआउट होता है, एक होता है कंटिन्यूएशन, एक होता है रिवर्सल। सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रेकआउट का रूल्स था, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट। 1 सेकेंड ब्रो, क्लास ले रहा हूँ, प्लीज वेट अ मोमेंट यार, अरे इसको बाहर निकाल देता है प्लीज लेक्चर ले रहा हूँ, लॉक कर दीजिए गेट। सॉरी गाइज। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था ब्रेकआउट रूल्स में, ये हमारा 5 रूल है यहाँ पे टोटल। ये अगर आप लोगों को पता होगा तभी आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप लोगों को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का रूल सही से नहीं पता होगा तो आप एक भी ट्रेड सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का रूल्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल चार्ट पे दिखा देता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा था उनको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या था, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल्स, breakout candle should be strong, always wait for second candle's closing confirmation, close above the breakout candle, don't choose parabolic move, wait for retest। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको एक पेज में लिखना और जहां पे भी आप ट्रेड करते हो वहां पे इसको चिपका लेना अपने वॉल पे। जब तक आपको ये रूल नहीं पता होगा आपका एक भी ट्रेड सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि 80% ऑफ ट्रेड जो हम लोग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं आप लोगों को बार बार फोर्सफुली बताता हूँ कि इसको अच्छे से समझना है। एक बार मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे आज कैंडल स्टिक्स पे चलेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ यहाँ पे। ओके, वेट अ मोमेंट। अमितेश वर्मा प्लीज टाइम पे आया करो आप लोग। स्टार्टिंग का 4-5 मिनट में अगर आप लोगों का छूट जाता तो बहुत कुछ छूट जाता, तो उससे बचना है तो आप लोग टाइम पे आया करो यार। ओके, ये डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। और मैं आप लोगों को बता रहा था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का रूल्स। अब फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर ये चीज क्लियर नहीं होगा कोई फायदा नहीं होगा सेशन देखने का। ये हमारा मान लेते हैं सपोर्ट का लेवल है और हम लोग सपोज करते हैं कि अगर इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं उसको समझना। जैसे कि आप रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है, इतना आप लोगों को पता होगा। नहीं पता तो आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बता देता हूँ रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है। तो ये कैंडल ने क्या किया, इस लाइन का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, मतलब यहाँ पे मार्केट इसको बॉडी से ब्रेक करके नीचे की तरफ चला गया। अब आपको यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को रूल्स लिखाया उस रूल्स को यहाँ पे मैच करके देखना है कि मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अब यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट हो, कैंडल्स के बॉडी से ब्रेक होना चाहिए, वीक से ब्रेक होगा तो नहीं चलेगा। ये जो आपको पतला से दिख रहा है इसको हम लोग वीक बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वीक से नीचे की तरफ आ रहा, तो हम लोगों को सबसे पहले तो वेट करना है कैंडल्स को क्लोज होने का, तभी आपको पता चलेगा कि वो परफेक्ट ब्रेकआउट है या फिर नहीं है। मान लेते हैं कि ये 2.5 मिनट का कैंडल था, 2.5 मिनट में मार्केट इसके नीचे आ गया, आपने ट्रेड ले लिया। अब 2.5 मिनट के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। तो आपको क्लोजिंग का तो सबसे पहले वेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने इसका क्लोजिंग का वेट किया, अब देखा कि यार इस कैंडल ने क्या किया, नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया और ये बॉडी से क्लोजिंग दिया, विक से तो दिया नहीं, बॉडी से नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहला रूल यहाँ पे फुलफिल हो जाता है ब्रेकआउट का, ठीक है। अब दूसरा रूल को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो, वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये प्योर मारो बूजू कैंडल है,
तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, तो हमारा दूसरा रूल भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तीसरा रूल लिखा हुआ और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, यही रूल आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑलवेज वेट सेकेंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद का कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, और अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस रेड कैंडल के बाद जो कैंडल बना है ये ग्रीन में क्लोजिंग दिया, और कहाँ क्लोजिंग दिया है, ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, मतलब ओपन इस जगह पे हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, तो ये वाला रूल हमारा यहाँ पे फेल हो जाता है। तो अब हम लोग इसको कंसिडर करेंगे फॉल्स ब्रेकआउट। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट को तभी पकड़ पाओगे जब आप इस दोनों कैंडल्स के क्लोजिंग का वेट करोगे। बहुत सारे लोग हड़बड़ी में कैंडल्स नीचे आया, नीचे जैसे क्लोजिंग दिया एक ही कैंडल्स को देख के ट्रेड ले लिया। एटलीस्ट आप इसके बाद के कैंडल का तो वेट कर लो, इसके बाद के कैंडल्स को देखो कि वो क्या बिहेवियर है, इसके बाद का कैंडल ऊपर चला जाएगा, क्या फायदा ट्रेड लेने से। अगर इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देता देन हम लोग ट्रेड में एंट्री कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद का कैंडल ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, अब हम लोग ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे किसी ने भी ट्रेड ले लिया होता सिर्फ इस कैंडल्स को देखकर, इसका वेट नहीं करता, तो इस कैंडल ने क्या किया, अगर आप यहाँ का भी ऐसा लगोगे तो फिर भी आपको ज्यादातर लॉस ही होगा। जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका भी ऐसा लगाओगे तो इस कैंडल ने आपके एसएल को हिट करा दिया, तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनता नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सेम सिनारियो आपके सामने है विथ एग्जांपल। आप यहाँ पे देखो, ओके यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दिया नीचे की तरफ, और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देने के बाद क्या हुआ, इसके बाद का कैंडल भी इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो ये हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग फुलफिल हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस कैंडल्स के बॉडी से ब्रेक होना चाहिए, ये कैंडल्स के बॉडी से हो रहा है, सही है। ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये भी सही है। ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, बट इन केस ऑफ सपोर्ट इसके बाद कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, जो यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग मिल रहा है, तो ये रूल भी हमारा फुलफिल हो रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डू नॉट चूज पैराबॉलिक मूव। पैराबॉलिक मूव का मतलब होता है कि एक ही कैंडल 300 350 पॉइंट का हो, मतलब अगर इसका ब्रेकडाउन दे रहा तो जो कैंडल्स ब्रेकडाउन दिया ना वही 350 200 150 से ज्यादा पॉइंट का हो तो वो पैराबॉलिक मूव आ जाएगा। 100 120 तक कैंडल्स ठीक है, उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। 120 25 से ज्यादा हो गया तो वो हमारा पैराबॉलिक कैंडल्स बुलाएगा, उसमें हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिखा वेट फॉर रीटेस्ट, आप रीटेस्ट का वेट भी कर सकते हो। रीटेस्ट का मतलब ये हमारा अगर रेजिस्टेंस लाइन है तो मार्केट इसके पास जाएगा और इसको रीटेस्ट करके वापस से नीचे की तरफ आएगा, तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे, थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बुक, फिर जब मार्केट रीटेस्ट हो जाएगा वापस से आपका री एंट्री होगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। जब भी री एंट्री करो तो क्या करो, सिर्फ अपने प्रॉफिट को रिस्क पे लगाओ, प्रॉफिट भी पूरा मत लगाओ। अगर आपने फर्स्ट ट्रेड में 10,000 का प्रॉफिट कर लिया तो उसमें से बस 5,000 ही रिस्क पे लगाओ, 5,000 का ही ट्रेड करो। 5,000 एटलीस्ट अपना बुक करके रखो कि अगर वो 5,000 मुझको लॉस भी हो जाता तो मेरा 5,000 बैकअप में है। इस तरीके से आप लोगों को सोचना पड़ेगा और इस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूं ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस इसके नीचे होगा तब, प्राइस अगर इसके ऊपर है तो ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। अब यहाँ पे ये वीक से हुआ है तो हम लोग इसको ब्रेक डाउन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वीक से ब्रेक डाउन जो होता है उसको हम लोग नहीं मानते हैं। अब यहाँ पे देखो, सेम एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। इस रेड कैंडल ने क्या किया, इसका ब्रेक डाउन दिया, अभी इसके ऊपर है तो ये हमारा सपोर्ट का लाइन है, इसके बाद कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। अब लोग क्या करते हैं, इसी कैंडल्स को देखेंगे और ट्रेड में एंट्री कर लेंगे। इसके बाद का कैंडल जब इसके नीचे ये जो विक बना रहा था, लो बना रहा था, तब ये रेड में था, ये तो ग्रीन में तब बना जब ये क्लोज हुआ, तो लोग तो क्लोजिंग का वेट ही नहीं करते हैं, वो तो पहले ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। रेड कैंडल देखा, ट्रेड में एंट्री, डायरेक्ट इसका हाई का असर लगा लिया। इसके बाद कैंडल्स ग्रीन में क्लोजिंग, फिर मार्केट ऊपर जाके आपके एसएल को हिट करा दिया, तो यहाँ पे आप ट्रेड लोगे तो आपका एसएल हिट होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला रूल जो है हमारा ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन, ये वाला रूल यहाँ पे हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है। इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। सेम एग्जांपल यहाँ पे देखो, रेड कैंडल ने नीचे आकर क्लोजिंग दिया, अब इसके बाद का जो कैंडल है फिर ग्रीन में क्लोजिंग दे दिया, तो फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इस कैंडल ने या फिर इस कैंडल ने आपके एसएल को हिट करा दिया। अब यहाँ पे देखो, अब कितना बड़ा कैंडल है, इसको अभी हम लोग ब्रेक डाउन कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको मेजर करोगे तो ये लगभग कितने पॉइंट का कैंडल्स हो जा रहा है, 160 पॉइंट का कैंडल, तो ये हमारा पैराबॉलिक कैंडल्स में आता है।
तो यहाँ पे जो रूल लिखा हुआ डू नॉट चूज पैराबोलिक मूव, आपको पैराबोलिक मूव या फिर पैराबोलिक कैंडल्स को कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो हम लोग इसको ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। ना लेट आते हो यार। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगर आपका यही क्लियर नहीं होगा तो फिर आपका ट्रेड सेटअप पूरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, अब यहाँ पे लोग रेजिस्टेंस का ट्रेड लेंगे। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है, मार्केट नीचे से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके ब्रेकआउट पे हम लोग अब ऊपर का ट्रेड लेंगे। अब लोग गलती क्या करते हैं, अब वही मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये कैंडल कितने पॉइंट का है, सबसे पहले आप इसको मेजर करो। अगर इसको मैं मेजर करूंगा 60 पॉइंट का, इसको हम लोग ब्रेकआउट कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। इस कैंडल के बॉडी से ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, बॉडी से ब्रेक हो रहा, परफेक्ट है। इसके बाद क्या, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ये कैंडल से स्ट्रॉन्ग है, देखने में ही समझ में आ रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल है, दूसरा रूल भी फुलफिल। लेकिन तीसरा रूल क्या है, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड में क्लोजिंग दे रहा है और इसके नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है, नीचे नहीं है बट रेड में, जहाँ पे ओपन हुआ उसके नीचे आके क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे भी हम लोग अब ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं रेजिस्टेंस है 42,640 का लेवल है, इसके ब्रेकआउट में आपने ट्रेड ले लिया, मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज, फिर नीचे की तरफ ड्रॉप, कंटिन्यूसली मार्केट फिर नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, सब यहाँ पे बायर को ट्रैप किया, बायर ट्रैप करने के बाद फिर सबने क्या किया, मार्केट नीचे आ गया, ऐसे हिट। सेम सिनारियो यहाँ पे, इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। अब इसको लोग क्या करेंगे, इसके बाद का कैंडल का वेट करेंगे ही नहीं, क्योंकि पेशेंस ही नहीं, और जब पेशेंस नहीं होगा तो लॉस होगा। आपने इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग, रेड में क्लोजिंग देगा, आप इसका तो वेट नहीं किया, आप तो इसी कैंडल को देख के ट्रेड लिया। अब ये जो विक ऊपर की तरफ गया ना, तो स्टार्टिंग के 1 मिनट में ये भी कैंडल ग्रीन ही था, तो लोगों को लगा कि अब ऊपर ही जाएगा, फिर ट्रेड में एंट्री, इस कैंडल ने डायरेक्ट नीचे। अगर आपने यहाँ पे जितना भी पोजीशन खरीदा होगा, अब आप यहाँ पे एसएल लगाए तो एसएल हिट हुआ तो हाफ लॉस। अब जो लोग बिना एसएल के ट्रेड करेंगे उनको इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा कि वो पैनिक होकर अपने पोजीशन को क्लोज ही नहीं करेंगे, वो ये सोचेंगे कि मार्केट थोड़ा ऊपर चले जाए, लॉस कम हो जाए, तब मैं अपने पोजीशन को क्लोज करूंगा। लेकिन मार्केट लॉस कम करना तो दूर, इतना नीचे ड्रॉप हो जाता है कि आप फिर सोचते हो यार उसी वक्त बेच लेना चाहिए था, मार्केट नीचे आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को समझना है। इस कैंडल ने भी ब्रेकआउट दिया है, बट इसके बाद का कैंडल डायरेक्ट ड्रॉप। तो आई होप आपको ये ब्रेकआउट का रूल समझ में आ गया होगा, और बिना इसके तो आप ट्रेड करना ही मत। तो एक बार क्लियर कर दो सब लोग, आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ लो, अगर पूछना है तो पूछो, नहीं पूछना है तो ये भी बता दो कि सर कोई डाउट नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो, देन मैं आगे बढ़ूंगा। और जो आज का हमारा मेन टॉपिक है कैंडल स्टिक्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किन्हीं को कोई डाउट? किन्हीं को कोई भी डाउट? अच्छा सॉरी वेट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। नो सर। हेलो अब सर जी, बताओ। मेरा एक क्वेश्चन है तो देखो एक बार में एक लोग पूछो, जब कोई एक बोल रहे हैं तो बाकी सब लोग म्यूट कर लो। सर। हाँ जी मेरा पूछिए। बात सुनो बोलिए। सर। आपने पहले जो चार्ट पैटर्न देखा है ना, पहले हम्म जो व्यू दिखाया हम्म निफ्टी का, तो उसमें जो फर्स्ट रेड कैंडल था, हम्म स्ट्रॉन्ग कैंडल था, हम्म उसके बाद ग्रीन कैंडल है। हम्म अच्छा, वो भी तो ग्रीन जो कैंडल था, वो ग्रीन कैंडल तो वो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से मिडिल से गया, पर उसके ऊपर जो कैंडल बना वो भी ग्रीन बना। हम्म किसकी बात कर रहे हो आप? उस ग्रीन फास्ट आपने जो दिखाया था, इस तरफ जो दिखाया था, निफ्टी का फास्ट। मैंने तो निफ्टी का चार्ट खोला ही नहीं, मैं तो बैंक निफ्टी का ही चार्ट खोल के यहाँ पे रखा हुआ हूँ, देखो हाँ तो। हाँ हाँ हाँ, बैंक निफ्टी का ही तो फास्ट आपने जो दिखाया था। इसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, उसकी नहीं, पहले पहले और आगे। इसकी? हाँ 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 ओके। हाँ हाँ, यही यही बड़ा कीजिए।
इसकी बात कर रहे हो? हाँ अभी, हाँ हाँ हाँ, हाँ, अब अभी जो पूछो। ग्रीन कैंडल, अभी जो दूसरा ग्रीन बना, ये उस कैंडल पे क्या हम ट्रेड ले सकते थे क्या? ऊपर का ट्रेड हाँ नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमारा ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट थोड़ी हो रहा है। मार्केट तो ऊपर से ही नीचे की तरफ सपोर्ट का लेवल आ रहा है, सपोर्ट का फेक आउट देके ऊपर जाके ऐसे हिट कराया। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता देन हम लोग ऊपर का ट्रेड लेते हैं, बट यहाँ तो मार्केट नीचे अच्छा से जा अच्छा ही अच्छा नहीं अच्छा रहा, मार्केट अच्छा, तो ऊपर से ऊपर ही से नीचे नीचे आया। आया इसीलिए हम नहीं लिया। नहीं ले सकते ऊपर हम। से नीचे आया इसीलिए नहीं ले सकते। जी बिल्कुल। अगर यहाँ पे मार्केट नीचे आता और यहाँ पे 1-2 घंटा सस्टेन करता, 3-4 दिन या 4-5 घंटा सस्टेन करता इसके नीचे, फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता, फिर अगर इसका परफेक्ट ब्रेकआउट मिलता है इस जगह पे देन हम लोग यहाँ अच्छा से अच्छा, ऊपर का ट्रेड लेते हैं। क्योंकि थैंक यू यहाँ पे थैंक यू अगर आप थैंक देख यू। के ऊपर का ट्रेड लोगे तो फिर देखो मार्केट नीचे आ गया, ये तो फॉल्स आउट दिया हाँ मार्केट ने, ये फेक आउट दिया। यहाँ पे क्या किया पता है, यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया, मतलब जो लोग शॉर्ट किए होंगे इस कैंडल को देख के उसको ट्रैप किया, ऐसे हिट कराया इस कैंडल ने, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो इसलिए तो बोलते हैं ना कि यार मार्केट हम लोग नीचे का तो ट्रेड लेते हैं बट एसएल हिट कराता है फिर मार्केट नीचे जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपका एंट्री गलत होता है, आप सही जगह पे एंट्री लेते ही नहीं हो। सही जगह पे एंट्री लोगे थैंक तो यू आपका एसएल हिट नहीं होगा। ओके। थैंक यू थैंक यू, हाँ बहुत बाकी। बढ़िया बहुत हेलो बढ़िया। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो सर। सर जी अगर एक सेकेंड एक सेकेंड मैं बताता हूँ, हेलो मैं जिनका हेलो। नाम लूंगा वो बोलना, ठीक है? 1 मिनट सब लोग म्यूट कर लो। हाँ सर। हाँ संजय बताइए आप, बोलिए। सर जी, हाँ जी। थोड़ा हमारा एक डाउट है, वो आप सपोर्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच रहे हैं हम्म। वो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है कि सही से नहीं लग रहा है। मैं जब भी लगाता हूँ तो एक कैंडल हाफ आ जाता है, कहीं पूरा देख के लगाता हूँ। तो इससे पहले वाला जो कल वाला लेक्चर था उसमें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बताया था कि किस तरीके से तो ड्रॉ कल वाला करना है। मैं तो नहीं आप कर पाया। तो आपने उस लेक्चर को नहीं देखा? यूट्यूब पे देखा। अपलोडेड है, आप देखना आपको समझ में आएगा। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहला क्या करना है कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। मैं काम करता हूँ यहाँ से दूसरा चार्ट खोलता हूँ निफ्टी का, वेट। बाकी अभी म्यूट कर लो आप 2 मिनट के लिए, मैं समझा देता हूँ आपको। ओके। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। अब हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। सबसे पहले आप जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। अरे यार सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इसको सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करो, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखोगे तो आपको समझ में आया कि हमारा अभी क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्या हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। तो आप जब डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना। अब देखना कि प्राइस ज्यादा बार कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। अब ये हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ पे आप 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ गया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो निफ्टी ने ब्रेक किया नीचे की तरफ, ठीक है? तो ये हमारा अभी रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि मार्केट इसके नीचे आ गया। जब इसके नीचे आ जाएगा तो ये लाइन हमारा अभी रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अभी रेजिस्टेंस को मार्क किया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब आपको पास्ट के ग्राफ को देखकर अभी आपको यहाँ पे सपोर्ट मार्क करना है, ठीक है? फिर यहाँ से आपको वापस से लेना है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि प्राइस ज्यादा बार कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ना उसके पीछे भी आपका रीजन होना चाहिए। अब आप उसके चार्ट को छोड़ो, अब ध्यान से पहले मेरी बात सुनो। यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब ब्रेकआउट देके नीचे क्लोजिंग दिया, बट इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे क्या हुआ, फेक आउट दिया, फिर प्राइस ऊपर, फिर गैप डाउन खुला किसी भी निगेटिव न्यूज के कारण, फिर मार्केट गैप अप खुल के गैप अप खुला, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। फिर यहाँ पे देखो ऊपर सपोर्ट ऊपर सपोर्ट ऊपर सपोर्ट ऊपर सपोर्ट, फिर जब इसका ब्रेक डाउन देन प्राइस नीचे की तरफ आया। फिर यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला था इस छोटे वाले ग्रीन कैंडल से। फिर यहाँ पे इसको भी ठीक उसी लाइन से, मतलब आप ये देखो कि ज्यादा बार किस जगह से मार्केट, कैंडल्स का विक और बॉडी दोनों आना चाहिए। सिर्फ विक को देखोगे तो सारा कैंडल्स नहीं आएगा, आपको क्या करना है कैंडल्स और बॉडी दोनों को ध्यान देके चलना है, तभी आप यहाँ पे सही तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करोगे। और ये देखो कि कहाँ पे रखने से हमारा विक भी और बॉडी भी ज्यादा बार
टच हो रहा है उस लाइन से, जहां पर ज्यादा बार टच हो रहा है ना आपको वहां पे रख देना है। तो ये हमारा क्या हुआ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्क हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो ठीक आज के दिन भी जो मार्केट रिजेक्शन मिला था उसको इसी लाइन से मिला था, और रिजेक्शन मिलके प्राइस ऊपर की तरफ गया था। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्राइस क्या हुआ, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस लेके नीचे, रेजिस्टेंस लेके नीचे, ठीक है। इस दोनों कैंडल को देखोगे तो रेजिस्टेंस लेके नीचे। तो इस तरीके से हमारे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे मार्क हो गया। अब क्या करना है, आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं गया, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट कर लो। अब यहाँ पे आप देखो आप कैसे यहाँ पे ट्रैप हो गए। ये हमारा क्या है, इसके प्राइस ऊपर है तो सपोर्ट, यहाँ पे देखो कैंडल्स का विक से नीचे की तरफ है तो इसको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कंसीडर करेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे 3 बार मार्केट ने फेक आउट दिया, 3 बार मार्केट यहाँ पे जो भी शॉर्ट करने वाले थे सब फंसे। इस रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग, फिर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दिया। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट ने क्या किया, फंसाया। सेकेंड अटेम्प्ट रेड कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन नीचे की तरफ, फिर ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग। सेकेंड अटेम्प्ट में यहाँ पे जो भी नीचे का पुट ले रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा वो फंसे। फिर यहाँ पे इतना देखो कैंडल्स इतना स्ट्रांग बनता है ना कि आपको विश्वास दिलाएगा कि यार अब मैं नीचे जाने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग, फिर प्राइस वापस से ऊपर। तो इस कैंडल को देख के सारे लोग क्या होते हैं, नीचे का ट्रेड ले लेंगे, लेकिन इसके बाद के कैंडल्स का वेट करेंगे ही नहीं कि वो किस तरीके से चल रहा, वो किस तरीके से क्लोजिंग दे रहा। तो यहाँ पे आप जितने बार, यहाँ पे 3 जगह हुआ, तीनों बार फेक आउट, तीनों बार मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया और एसएल हिट कराया। तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं है। अब आप थोड़ा सा इस तरफ आओ, वेट। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने खुला, नीचे क्लोजिंग दिया, प्राइस ड्रॉप, अपने सेकंड सपोर्ट जो था उसके पास आ गया। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क हुआ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जहां जहां हुआ ये फेक आउट दिया था, यहाँ पे सब लोगों को ट्रैप किया। अब मार्केट इसके बीच में खुलता है तो साइडवेज होगा, रेंज बाउंड हो जाएगा मार्केट। इसका ब्रेकआउट मिलता है देन हम लोग ऊपर का ट्रेड सोचेंगे, इसका ब्रेकडाउन होता है फिर हम लोग नीचे का ट्रेड सोचेंगे। लेकिन आप यहाँ पे सोचो कि ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे भी देखोगे तो फेक आउट दिया, लेकिन आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर 5 नीचे का और दूसरा सपोर्ट देखना चाहते हैं तो और इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फिर 5 का प्राइस देख ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, यही है। अब जो हमारा नियरेस्ट सपोर्ट होगा वो ये लेवल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, और इस दोनों जगह सपोर्ट लेके ऊपर, और इसी लाइन से फिर मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ था, इसी लाइन से देख सकते हो। तो ये हमारे लिए अभी नेक्स्ट सपोर्ट है। अब इसको मैं वापस से थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज कर देता हूँ। अब देखो ये हमारा नीचे सपोर्ट, ये हमारा ऊपर का सपोर्ट, इसके ब्रेकडाउन पे हम लोग नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे सस्टेन किया मार्केट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, 30 मिनट के टाइम फ्रेम से हिसाब से। यहाँ पे ब्रेकडाउन भी कंफर्म वाला नहीं था, मार्केट वापस से ऊपर की तरफ गया। अब अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, लेकिन हम लोग ऊपर भी देखेंगे कि हमारा कोई नियरेस्ट रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप नियरेस्ट रेजिस्टेंस देखोगे तो हमारा जहाँ पे ओपन होता है प्रीवियस डे का जो हाई होता है वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो यहाँ पे ये हमारे लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस का लेवल होगा, ये बोलो, या फिर जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है आप वो बोलो। ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा, ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। इसके बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे तो वो बेटर होगा, इसके ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया आपको? मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, अच्छा, समझ आ गया, थैंक यू। ओके। जी, हाँ, जैसे क्वेश्चंस। कि मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब भी मार्क करते हैं हम लाइन की बजाय कई बार जोन भी तो डिसाइड करते बिल्कुल, हैं ना। जोन इसलिए डिसाइड करना होता है, वही तो मैं आप लोगों को कल भी बताया था कि जोन डिसाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जोन डिसाइड नहीं करोगे देन आपका एसएल हिट हो जाएगा। बट आप वहां पे अगर एक जोन बना लोगे, लेकिन जोन क्या होता है, हमेशा थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे मार्क करना होगा। फिर अब बड़े टाइम फ्रेम पे जोन मार्क करोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, देन वहां पे एसएल भी बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोगों को तो इंटरडे ट्रेडिंग करना है। तो हेलो। उसके हिसाब से क्या करना है कि छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको, जैसे 5 मिनट का ग्राफ है तो वहां पे रेजिस्टेंस के पास एक जोन बनाना है। अगर रेजिस्टेंस के पास जोन बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। अगर सपोर्ट के पास जोन बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। और वहां पे जोन बनाएंगे तो हमेशा हम लोगों को क्या करना है, एसएल जो रखना है उस जोन के नीचे रखना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वेट। अब फॉर एन एग्जांपल ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का लाइन है। तो अब हम लोगों को अगर इसके ब्रेकडाउन पे नीचे का ट्रेड लेना है तो अब यहाँ पे आप एक जोन बनाओ। जोन बनाने के बाद क्या करना है, मान लेते हैं कि ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मेरा जोन मेरा बनाया। एक्चुअली नेटवर्क चला गया था। ओके,
तो मैं ये बता रहा था जोन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जोन बनाने से क्या होता है कि हमारा एसएल हिट नहीं होगा। अब जो लाइन पे अगर देखेंगे तो हमारा एसएल क्या होगा, लाइन के नीचे, लेकिन अगर आप जोन रखोगे तो थोड़ा सा आपका एसएल बड़ा होगा, लेकिन वो हिट होने का चांसेस कम हो जाता है। मैं जो आपको यहाँ पे एक टॉपिक दिखाता हूँ, वेट। अभी हम लोग चल रहे हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे, फिर कैंडल्स, फिर चार्ट, स्विंग, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके बाद जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हार्मोनिक पैटर्न्स। मैं आपको 7 हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, और जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं ना, सब एक जोन बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं PRZ जोन, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से प्राइस हमेशा रिवर्स करता है। तो वो जब जोन बनता है ना, तो वहां पे हम लोग रिवर्स, मतलब अगर डाउन ट्रेंड में बॉटम पे हमारा जोन बनना, तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेते हैं और जो स्टॉप लॉस लगाते हैं उस जोन के नीचे रखते हैं। तो इसको मैं और अच्छे से डिटेल में तब समझा पाऊंगा जब मैं आप लोगों को हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी अगर आप लोग ट्रेड ले रहे हो तो जोन बनाना, क्योंकि जोन बनाने से आपका एसएल हिट नहीं होगा, बट कम होगा। जी, हाँ जी, तो जोन थैंक यू सो बनाना मच, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। बाकी और किन्हीं को कोई भी डाउट? अगर डाउट नहीं है तो प्लीज बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 30 मिनट का क्लास हो गया आज का। आज का हम लोगों का सर मेन। बोलिए। सर ये हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जरूरी थोड़ी कि आपको अभी यार मैंने अभी क्या बोला आपको, मैं हार्मोनिक पैटर्न्स बताऊंगा। आप एक बार हार्मोनिक पैटर्न सीख लो, जब आपको वो अच्छे से आ जाएगा ना, देन आप बोलोगे कि सर आपने क्या चीज सिखा दिया मुझको। आप एक बार, आपको हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में नहीं पता है ना कुछ भी? नहीं सर, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता, आप इसको सीखो। लेकिन ये भी अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हार्मोनिक पैटर्न्स इतना आसान नहीं है जितना मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप उसको एक बार सीख गए तो आप 10 ट्रेड करोगे, तो 10 ट्रेड में एटलीस्ट 7 से 8 ट्रेड आपका सक्सेसफुल ट्रेड होगा। बैच 2 वाले लेक्चर जाके देख लेना, या फिर बैच 1 वाले देख लेना, जो भी ज्वाइन करते थे उनसे पूछ लेना, क्योंकि वो कितना इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, और वो इतना सक्सेस क्यों है इसका भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि वो कोई इंडिकेटर बेस्ड नहीं है। वो क्या है, सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करता है और पास्ट के प्राइस पे वो डिपेंड होता है। तो ये जो होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है, और ये गलत नहीं होता है, ये इसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होती है किसी भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर से। इंडिकेटर बेस्ड जो भी आप लोग ट्रेड करोगे वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा जितना प्राइस एक्शन को, चार्ट पैटर्न्स को, कैंडल्स को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड करोगे, उसमें आपको जितना एक्यूरेसी और जितना ज्यादा सक्सेस मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि इंडिकेटर वगैरह यूज मत करो, सिंपल चार्ट से बात करो, चार्ट को पहचानो, चार्ट को समझो, कैंडल्स के बिहेवियर को समझो, ये ज्यादा आप लोगों को फायदा देगा। क्योंकि इंडिकेटर बेस्ड तो बिल्कुल एकदम फालतू चीज है वो। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप धीरे धीरे लेक्चर देखो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड कब लेना होता है, ट्रेड कब नहीं लेना होता है, किस जगह ट्रेड लेना है, किस जगह अवॉइड करना है, सब कुछ बताऊंगा, बट स्टेप बाय स्टेप। बाकी अभी जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया, फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह नो सर, इसमें किन्हीं को भी नहीं है? नो सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े अब। ठीक है। हेलो सर। हम्म। सर ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे वॉल्यूम को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे? नहीं, देखो वॉल्यूम भी क्या होता है, एक इंडिकेटर ही है। वॉल्यूम क्या होता है, इंसान पे डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं कि किसी भी जगह पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, वॉल्यूम हमेशा आपको लेट से बताता है। आप वॉल्यूम को देख कर ट्रेड करोगे तो वॉल्यूम कम है, ब्रेकआउट मिल गया, और ब्रेकआउट मिलने के बाद 50 to 60% जब ऊपर का मूव आ जाएगा ना, देन आपको दिखेगा कि यार वॉल्यूम बढ़ गया। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि वॉल्यूम पहले बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ, देन प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। प्राइस ऊपर तब जाएगा जब वहां पे बायर आएंगे, और जैसे ही बायर आएंगे अपने आप वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आप वॉल्यूम को मत देखो, आप चार्ट के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को देखो, वो जैसे सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा। क्योंकि देखो कैंडल्स के आप ब्रेकआउट कैसे पहचानोगे, कैंडल्स को देखकर। तो सबसे पहला ट्रेड जो आपको देगा वो कैंडल्स देगा, तो आप कैंडल्स के ब्रेकआउट पे ट्रेड लो। उसके बाद वॉल्यूम बढ़े ना बढ़े उसको आपको देखना ही नहीं, वॉल्यूम से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप सिंपल चार्ट को देखो, इसका परफेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है, नीचे का ट्रेड ले लो, नहीं होता ट्रेड मत लो, सिंपल सा। अब वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम क्या होगा कि आपको बताएगा यार यहाँ पे तो वॉल्यूम नहीं है, लेकिन परफेक्ट ब्रेकआउट हो गया रूल्स के अकॉर्डिंग, तो क्या हम लोगों को नीचे का ट्रेड लेना है? देन आपका माइंड बोलेगा नहीं लेना है यार, क्योंकि वॉल्यूम है ही नहीं। लेकिन थोड़ा देर के बाद देखोगे तो मार्केट नीचे आ गया, और थोड़ा जैसे मार्केट यहाँ तक आया फिर वॉल्यूम भी बढ़ गया, फिर बोलेगा यार मेरा तो ट्रेड ही छूट गया। तो उससे पहले मैं आपको बताया कि वॉल्यूम को आप यूज मत करो, ठीक है? ओके अरबाज? ओके सर। जी जी ओके सर। और कोई डाउट किन्हीं को भी नहीं? डाउट है किन्हीं को भी? तो आगे बढ़े अब, आगे बढ़े जी अब। जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके थैंक यू सो मच। ओके, तो अब हम लोगों का जो आगे टॉपिक है वो है कैंडलस्टिक्स।
देखो कैंडल स्टिक्स तो बता रहा हूँ, बट कैंडल्स पे भी हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। कैंडल्स पे कब ट्रेड लेना होता है, किस कैंडल्स पे ट्रेड लेना होता है, वो भी चीज मैं बताऊंगा, तो उसको अच्छे से समझना। सबसे पहले समझते हैं कि कैंडल्स बुलिश क्या होता है, बेयरिश क्या होता है, किस तरीके से पहचानना है। तो देखो यहाँ पे रेड कलर का जो कैंडल है ये बेयरिश कैंडल है, और जो ग्रीन कलर का है ये बुलिश कैंडल है। अब दोनों में अपोजिट होता है। रेड कैंडल क्या होता है, ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है। अब यहाँ पे जो आपको पतला से दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हायर शैडो, या फिर आप अपर शैडो, अपर वीक, कुछ भी बोल दो। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर शैडो या फिर लोअर वीक। इसका ठीक अपोजिट ग्रीन कैंडल, जो हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है, ये इसका क्या है, हायर शैडो या फिर हायर वीक। ये इसका लोअर शैडो या फिर लोअर वीक। इसका क्या मतलब होता है, अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे कोई भी स्टॉक का प्राइस 200 रुपीज पे ओपन हुआ। अब ओपन तो ये 200 रुपीज पे हुआ, तो यहाँ पे ये देखो कि क्लोजिंग कहाँ लिखा हुआ, क्लोज यहाँ मतलब नीचे। तो ये क्लोज हुआ है 200 पे ओपन हुआ, क्लोज नीचे जाके हुआ, तो मतलब प्राइस में भी थोड़ा सा गिरावट आएगा। तो ये क्लोजिंग मान लेते हैं 100 रुपीज पे हुआ। बट क्या सिर्फ इतना ही प्राइस हाई और लो बनाया है, प्राइस पहले हाई बनाया, तो मतलब अगर 200 पे ओपन हुआ तो 250 का ये हाई बनाया। बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ है, नहीं यहाँ पे ओपन हुआ 200 पे, हाई बनाया 250 का मतलब 250 का। फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। क्लोजिंग होने से पहले ये अपना लो बनाया था 100 रुपीज का, बट यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। क्लोज कहाँ हुआ, 150 रुपीज पे जाके। ओपन हुआ 200 पे, क्लोजिंग दे रहा 150, मतलब खुला था 200 पे, क्लोज हुआ 150, मतलब जहां से खुला उससे कम प्राइस में क्लोज हुआ, तो ये अपने आप रेड हो जाएगा। 200 पे खुला, उससे 199 199.99 प्राइस पे भी वो अगर क्लोजिंग देता है ना, फिर भी वो रेड में होगा। अगर इसको ग्रीन बनना है तो क्या होगा, अगर 200 पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे 200 पे ओपन हो रहा है, लो कुछ भी बनाए, 10 रुपए का बनाए, 15 रुपए का बनाए, 200 पे खुला है, 100 रुपए का लो बनाया, फिर थोड़ा ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, हाई बनाया 250 रुपए का, और क्लोजिंग हुआ 220 230 रुपए पे, मतलब ओपन हुआ था 200 पे, क्लोजिंग दे रहा है इससे ज्यादा प्राइस में, तो ये ग्रीन अपने आप हो जाएगा। इसी तरीके से कलर्स चेंज होता है। अब मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, चार्ट पे आप लोगों को दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और एक कैंडल्स को मैं आप लोगों को ग्रीन और रेड दोनों समझाता हूँ। अब ये क्या है, रेड कैंडल है। अब ये रेड क्यों है, रेड इसलिए है क्योंकि ये ओपन हुआ था इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये ओपन हुआ है यहाँ पे, ऊपर जो आपको छोटा सा विक दिख रहा है वो इसका हाई बना था, मतलब यहाँ तक गया था, लेकिन क्लोजिंग यहाँ नहीं हुआ। ये ओपन हुआ था 41,380 रुपए पे, 41,380 रुपीज पे ओपन हुआ, क्लोजिंग भी यहाँ नहीं हुआ, हाई थोड़ा सा बनाया इस जगह का 41,420 के आसपास हाई बनाया, फिर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और क्लोजिंग यहाँ पे दिया। क्लोजिंग का क्या प्राइस है उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। क्लोजिंग का प्राइस है 4,345 रुपीज, ठीक है। बट क्या ये यहाँ पे तो क्लोज हुआ, बट क्लोजिंग होने से पहले क्या हुआ था, ये लो बनाया था यहाँ तक, मतलब यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, ये बस इसका जो लोअर वीक हम लोग समझे थे यहाँ पे, ये जो हम लोग समझे थे लोअर वीक, ये वही है सेम चीज यहाँ पे लोअर वीक, बट क्लोजिंग कहाँ हो रहा, ऊपर जाके। मतलब रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है, क्योंकि अगर हायर प्राइस पे खुल रहा है और लोअर प्राइस पे क्लोज दे रहा है तो ये अपने आप रेड हो जाएगा। अब एक बार हम लोग ग्रीन को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन होता है, नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोजिंग होता है, क्योंकि मैं आपको यहीं भी बताया था ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोजिंग देता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मार्क करता हूँ, यहाँ पे ये ओपन हुआ, ठीक है। बट एक चीज हमेशा याद रखना है, ये जो नीचे विक दिख रहा है ये इसका लो था, लेकिन एक चीज यहाँ पर अगर ओपन हुआ और ये लो बनाया तो उस वक्त ये ग्रीन कलर का था, अभी ये उस वक्त रेड कलर का था। अगर यहाँ पे ओपन हुआ और ये विक बनाकर नीचे की तरफ गया तो अपने प्रीवियस कैंडल से भी लो बना रहा था, तो ये इस वक्त इसका कलर रेड था, बट ये ग्रीन में क्यों बदल गया, क्योंकि प्राइस वापस से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाते 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 इस जगह पे क्लोजिंग दिया। खुला कहाँ था, 41,708 रुपीज पे, क्लोजिंग कहाँ हो रहा है 41,600 पे, मतलब जहां से खुला उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे रहा है, डेट्स वाई की ये ग्रीन है। बट क्लोजिंग देने से पहले ये अपना इस जगह तक हाई बनाया था, बट यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, नीचे आके क्लोजिंग हुआ, तो मतलब ये इसका हायर वीक है, ये इसका लोअर वीक है। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये इसका लोअर वीक, ये इसका अपर वीक। इस तरीके से आप लोगों को कैंडल्स को पहचानना है और कैंडल्स को समझना है कि कौन सा ओपन कहाँ हुआ, कौन सा यहाँ पे क्लोज हुआ, उसका कलर अगर ग्रीन है तो क्यों है, उसका कलर अगर रेड है तो क्यों है। आई होप आपको ये कैंडल्स का बेसिक समझ में आ गया होगा। ये चीज सब लोगों को क्लियर हो गया। यस सर, बिल्कुल।
अच्छे से क्लियर है सब लोगों को? जी यस सर, यस सर। ओके, अब हम लोग कैंडल्स के टाइप समझते हैं। कैंडल्स कितने तरीके की होती है और कौन से इंपॉर्टेंट कैंडल्स होते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट कैंडल्स नहीं होते, किन पे हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए, किस पे हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे कैंडल्स है हैमर। हैमर एक बुलिश कैंडल्स होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका पोटेंशियल डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है। इट मीन्स कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, तो ये क्या होता है, बुलिश कैंडल होता है। एक लाइन नोट करना, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करना। जितने भी बुलिश कैंडल्स होते हैं, जितने भी बुलिश कैंडल्स होते हैं, वो अच्छे तरीके से वर्क तभी करेंगे जब वो सपोर्ट के लेवल पे बनेंगे। जितने भी बुलिश कैंडल होंगे वो अच्छे तरीके से वर्क तभी करेंगे जब वो सपोर्ट के लेवल पे बनेंगे। जितने भी बेरिश कैंडल होंगे वो अच्छे से वर्क तभी करेंगे जब वो रेजिस्टेंस पे बनेंगे। उसके बीच में वो कैंडल्स 20,000 जगह बन जाए, 15,000 जगह बन जाए, 100 बार बन जाए, उस पर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अब अगर मैं आप लोगों को हैमर बता रहा हूँ, तो हैमर एक बुलिश कैंडल्स होता है। अब हैमर पे हम लोग ट्रेड तभी लेंगे जब ये सपोर्ट पे बनना चाहिए। अब सपोर्ट पे कैसे बनेगा, मार्केट पहले तो डाउन ट्रेंड में होगा, पहला चीज है। मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, सपोर्ट पे आके क्या बना, हैमर बना। अब हैमर जैसे बनेगा तो क्या हम लोग ट्रेड में एंट्री कर लेंगे? नहीं, हैमर के बाद का कैंडल्स का भी वेट करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाले रूल्स में कि एक कैंडल्स अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो उसके बाद का कैंडल्स का हम लोग वेट करेंगे कि उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। सेम वैसा ही हैमर में भी हम लोग वेट करेंगे कि इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। अगर इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग दे दिया देन हम लोग ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। और हैमर पे हम लोग ट्रेड तभी लेंगे जब हैमर हमारा सपोर्ट के लेवल्स पे बनेगा। अभी मैं 2 मिनट में एक एग्जांपल देखता हूँ, अगर मुझे एग्जांपल जल्दी से मिल गया देन मैं आपको दिखा दूंगा। एग्जांपल नहीं मिलेगा तो आप इसको ग्राफ पे सर्च करना, देन आपको अपने आप वो चीज समझ में आएगा। ये रहा परफेक्ट एग्जांपल। यहाँ पे ये हमारा क्या है, सपोर्ट का लेवल है। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अभी मैं इसका फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन सब कुछ आपको समझाऊंगा। ब्रेकडाउन बोलो या फिर फेक हैमर कैसे वहां पे ट्रैप करते हैं वो भी समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कैंडल्स पे हम लोग ट्रेड लेंगे, लेकिन कैंडल्स का हमारे कंडीशन के हिसाब से बनना चाहिए। अगर अपने कंडीशन के हिसाब से कैंडल्स नहीं बन रहा है तो हम लोग वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे। प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इट मीन्स की प्राइस किस ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। परफेक्ट, पहला चीज समझ में आ गया। यहाँ पे कैंडल्स का क्या है, डाउन ट्रेंड। बॉटम पे हैमर बनना चाहिए। हैमर किस तरीके का होता है आप देख सकते हो, इसका जो बॉडी होगा इसके विक से 2 गुना कम होगा। इट मीन्स की विक इसके बॉडी से 2 गुना ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो सपोर्ट के लेवल पे बन रहा है एग्जैक्टली हैमर, और हैमर के बाद का कैंडल्स भी इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। देन हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया पता नहीं, बट यहाँ पे जो हार्मोनिक पैटर्न्स के हिसाब से मैं आप लोगों को ट्रेड बताया था जिस दिन, ये कब की ग्राफ है, वेडनेसडे के दिन। वेडनेसडे के दिन मैं आप लोगों को ग्रुप में फोटो भी भेजा था और बताया था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा आया था हार्मोनिक पीआरजेड का रिवर्सल जोन, और रिवर्सल जोन से क्या होता है, हमेशा प्राइस रिवर्स करता है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप देखना जाकर, आप लोगों को मिल जाएगा। बैच 3 वाले में भी मैं भेजा था। यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा। फर्स्ट टारगेट 38 था, 38 को ये टच भी किया था, यही टारगेट हिट किया था 38 का परसेंट। इस मोमेंट का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट था वो 38% था। मैं अगर यहाँ पे लगाऊं भी तो आपको समझ में आएगा, देखोगे तो ये 38 का ही लेवल है, और 38 का लेवल ही हमारा टारगेट था फिबोनाची के हिसाब से फर्स्ट टारगेट, जिसको मार्केट ने यहाँ पे अचीव किया था लगभग। तो ये क्या हो रहा है, बॉटम पे हैमर बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लेंगे। बाकी ये हैमर अगर यहाँ कहीं पे बनता, यहाँ कहीं पे बनता, यहाँ कहीं पे बनता तो हम लोग ट्रेड नहीं लेते। ये कहाँ पे बनना इंपॉर्टेंट है, बॉटम पे, मतलब सपोर्ट के लेवल पे बनना इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट पे नहीं बनेगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ये था हमारा हैमर। हैमर के बाद होता है हैंगिंग मैन। ये हैमर का ही भाई बोल सकते हैं। अगर एक बुलिश है तो दूसरा बेयरिश है। अब ये हैंगिंग मैन सेम हैमर की तरह होता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन ऐड करना, कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता है। अगर ये कैंडल्स ग्रीन में, रेड में बनता, लेकिन इस कैंडल के बाद अगर ग्रीन ऊपर क्लोजिंग दे देता, यहाँ पर हम लोग ऊपर का ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन ये क्या है, ग्रीन है तो पहले भी सही है। अगर ये रेड भी होता फिर भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेते। क्यों? आप यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल, मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड में, इसको हम लोग हैमर, इसके बाद कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया यहाँ पे, इसके बाद प्राइस ऊपर ही है, मतलब ये हमारा हैमर यहाँ पे रेड में, फिर भी ये काम किया। क्यों? क्योंकि कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता, बट ये सपोर्ट के लेवल पे बन रहा है तो यहाँ पे काम करेगा। कैंडल्स का कलर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, बस इसके बाद का कैंडल्स रेड में नहीं होना चाहिए। इसके बाद रेड होता तो हम लोग ऊपर का ट्रेड नहीं लेते। यहाँ पे क्या हो, इसके बाद भी ग्रीन, इसके बाद भी ग्रीन, तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे।
अब ये हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन एक बेयरिश कैंडल्स होता है, और पहले ही बताया जितने भी बेयरिश कैंडल होंगे वो क्या बनने चाहिए, रेजिस्टेंस पे बनने चाहिए। जैसे कि हमारा बुलिश कैंडल था तो ये कहाँ बन रहा था, सपोर्ट के लेवल पे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा बुलिश है तो, अब जब ऊपर जाएगा तो कहाँ से ऊपर जाएगा, सपोर्ट के लेवल से ऊपर जाना चाहिए ना। अब रेजिस्टेंस पे ही बुलिश कैंडल बनेगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि रेजिस्टेंस से ही मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। मार्केट तो अच्छा ऊपर की तरफ तब जाता है जब सपोर्ट के पास मार्केट आता है। वही सेम एग्जांपल इसका अपोजिट हैंगिंग मैन में होता है। हैंगिंग मैन हमारा बेयरिश कैंडल होता है और ये अप ट्रेंड में बनेगा, अप ट्रेंड में एकदम टॉप पे बनेगा, इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। अब ये रेड में बने, ग्रीन में बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इसके बाद का कैंडल रेड मिल जाए, नीचे का ट्रेड ले लेंगे इसके हाई का, ऐसे लगा के इसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन। अब यहाँ पे आपको हैंगिंग मैन पे ट्रेड लेना है या फिर हैमर पे ट्रेड लेना है ये भी बता देता हूँ। आप हैंगिंग मैन पे कभी बेयरिश पे ट्रेड मत लेना। हैंगिंग मैन पे इसलिए मैं ट्रेड लेने के लिए मना कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एक्यूरेसी रेट उतनी ज्यादा है नहीं। हैमर की सबसे ज्यादा एक्यूरेसी रेट है, और हैमर के बाद आती है बेयरिश में, बुलिश में सबसे अच्छा वर्क करता है हैमर, बेयरिश में ये उतना अच्छा वर्क नहीं करता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड मत लेना। इसके बाद जो हमारा कैंडल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है इन्वर्टेड हैमर। अब आप इन्वर्टेड हैमर पे ट्रेड ले सकते हो, ये भी सही सही लगभग वर्क करता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी हैमर से कम होती है। अब मैं आप लोगों को इसका एक फेक एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले ये समझ लो। जैसा हैमर में क्या होता था कि बॉडी ऊपर होता था, विक नीचे होता था। अब ये इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो यहाँ पे क्या था, बॉडी नीचे और विक ऊपर। अब ये रेड हो ग्रीन हो कोई दिक्कत नहीं है, बस सपोर्ट के लेवल पे बनना चाहिए। सपोर्ट के लेवल पे बनेगा और मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, ऊपर का ट्रेड लेंगे। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। सपोर्ट के लेवल पे आप देखोगे, ओके, सपोर्ट के लेवल पे इस ग्रीन कैंडल को देखना, ये जो ग्रीन कैंडल है ना ये हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहाँ बन रहा है, सपोर्ट के लेवल पे बन रहा है। देन हम लोग बोलेंगे कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि पहले से प्राइस डाउन ट्रेंड में है, इन्वर्टेड हैमर बना क्योंकि ये तो बुलिश कैंडल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो पोटेंशियल डायरेक्शन ऊपर होता है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। बट आप लोग देखोगे तो प्राइस तो यार ऊपर गया ही नहीं, प्राइस तो नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे जितने भी इस कैंडल्स को लोग देखकर ट्रेड करेंगे ना, उनको ये पता ही नहीं है कि अगर ये कैंडल्स ग्रीन बना तो इसके बाद का कैंडल्स का भी हम लोग वेट करेंगे। इसके बाद का कैंडल क्या हुआ, रेड में क्लोजिंग दिया, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर इसका भी एसएल लगाएंगे तो इसी कैंडल ने आपके एसएल को हिट कर दिया। यहाँ पे आपने ऊपर का ट्रेड लिया, एसएल हिट हुआ, एसएल नहीं लगाओगे तो और ज्यादा लॉस होगा। तो एसएल लगाते हो तो बचते हैं लॉसेस से, ऐसे नहीं लगाओगे तो और ज्यादा बड़ा लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इन्वर्टेड हैमर तो बना, बट इसके बाद का कैंडल अगर ग्रीन में क्लोजिंग दे देता देन हम लोग ऊपर का ट्रेड ले लेते हैं, बट वैसा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, रेड में, तो हम लोग ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। अब इन्वर्टेड हैमर का भाई है शूटिंग स्टार। अब इसका एक्यूरेसी हैमर से कम होती है, हैंगिंग मैन की एक्यूरेसी बहुत कम होती है शूटिंग स्टार के कंपैरिजन में। देखो इसको 4 कैंडल्स में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर बुलिश होता है, शूटिंग स्टार बियरिश होता है, हैंगिंग मैन बियरिश और हैमर जो होता है वो बुलिश। तो हैमर की अच्छी एक्यूरेसी है, इसकी उतनी अच्छी नहीं है। इन्वर्टेड हैमर की उतनी अच्छी एक्यूरेसी रेट नहीं है जितनी हैमर की है, बट शूटिंग स्टार की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। मैं अगर ट्रेड करता हूँ बेयरिश साइड में तो शूटिंग स्टार को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि ये कैंडल्स अगर टॉप पे बन रहा है और ये अगर परफेक्ट बन गया रेजिस्टेंस के लेवल पे, इसके बाद कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दिया, देन वहां पे अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो तो 9 ट्रेड में वहां से प्राइस आपको नीचे की तरफ जाएगा और आपको 9 ट्रेड में वहां पे प्रॉफिट होगा। हैमर और शूटिंग स्टार पे आप लोगों को ट्रेड करना है, इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन पे ट्रेड नहीं करना है। इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडल, हैंगिंग मैन बेयरिश कैंडल, वो दोनों पे आप कम ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं है, 30 to 40% क्वांटिटी रखो। लेकिन हैमर और शूटिंग स्टार ये दोनों पे आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो, क्वांटिटी भी पूरा रख सकते हो, बट कंडीशन क्या है, हैमर सपोर्ट के लेवल पे बनना चाहिए, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाया था अभी, हैमर सपोर्ट के लेवल पे बनना चाहिए क्योंकि ये बुलिश कैंडल होता है। अब अगर हम लोग शूटिंग स्टार बोल रहे हैं तो शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस के लेवल पे बनना चाहिए, और अगर ये रेजिस्टेंस के लेवल पे बन गया तो वहां से प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ एक बार, अगर मुझको रेजिस्टेंस के लेवल पे कहीं पे अगर शूटिंग स्टार मिल जाता है देन मैं यहाँ पे भी आप लोगों को ट्रेड दिखा देता हूँ। वेट, अच्छा आप लोग बोर नहीं हो रहे ना लेक्चर से? नहीं सर, बिल्कुल अच्छा लग रहा नहीं, है। बहुत अच्छे लेक्चर है, बहुत ही बेस्ट। अगर बहुत आप सारे लोग वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर, बोर नहीं हो रहे सर, समझने की कोशिश कर रहे हैं बस। बड़ी परफेक्शनली पढ़ा रहे हो आप, कोई ऐसा भी इशू नहीं है, बहुत अच्छे लेवल से।
अब तामालम आप समझने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं आ रहा तो अभी मैं आपको डाउट जब पूछने बोलूंगा तो आप प्लीज पूछना, क्योंकि ये सेशन कराने का मेन मोटिव है डाउट क्लियर करना। डाउट क्लियर अगर आपका नहीं होगा तो फिर मेरे को ये सेशन लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ऐसे तो आप यूट्यूब पे भी वीडियोस हजारों देख सकते हो, बट मेन इंपॉर्टेंट मेरा काम क्या, आपके डाउट को क्लियर करना। तो अभी आप म्यूट कर लो, डाउट पूछने का मैं आपको टाइम दूंगा, आप पूछना आराम से। ओके वेट। देखो अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुआ है इट मीन्स कि ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, ये कंफर्म है। 41,840 के आसपास ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, बट इसको मैं पास्ट प्राइस अभी देखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। बट आप यहाँ पे समझना, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। अभी मैं बस आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। प्राइस यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड में, मतलब कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ गया कंटिन्यूसली, और रेजिस्टेंस के लेवल पे बना है शूटिंग स्टार कैंडल। अब जब शूटिंग स्टार कैंडल्स बना, अब आपको इंपॉर्टेंट है कि शूटिंग स्टार को देखकर डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले लेना है। शूटिंग स्टार के बाद के कैंडल्स का भी हम लोगों को क्या करना है, वेट करना है। पृथ्वीराज आप कंटिन्यूसली लेक्चर में लेट आते हो, आपको मैं आज तक नहीं देखा 8 बजे क्लास में अटेंड करते हुए। अब यहाँ पे आप समझना कि ये शूटिंग स्टार कहाँ बना, रेजिस्टेंस पे, इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा एक पॉइंट नोट ऐड करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे एंट्री कैसे ले सकते हो इस कैंडल के क्लोजिंग से भी पहले, लेकिन आपका एंट्री परफेक्ट होगा। थोड़ा डीपली है बट ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक कैंडल 5 मिनट का है, ठीक है, एक कैंडल 5 मिनट का है। कैंडल्स यहाँ पे ओपन हुआ, हाई बनाया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, लो बनाया। अब लोग बोलते हैं कि यार कैंडल्स तो इतना लो पहले ही बना दिया, एंट्री करूंगा, ये हमारा टारगेट है, एसएल हमारा ये है। बट आप एंट्री पहले कैसे ले सकते हो, आप इस कैंडल से क्लोजिंग का जब दूसरा कैंडल बनेगा तो ये कैंडल्स डायरेक्ट यहाँ से ड्रॉप कभी नहीं होता है, यह कैंडल थोड़ा हाई बनाता है। अब जहां तक आपको देखता है 50% तक आ गया, आप जैसे हाई बनाया उस जगह एंट्री करो, क्लोजिंग पे डायरेक्ट एंट्री मत करो, ठीक है। समझना इस चीज को, क्लोजिंग पे एंट्री मत करना, थोड़ा सा वेट करना। जैसे इसके बाद का कैंडल से बनता है ना, वो डायरेक्ट नीचे की तरफ ड्रॉप नहीं होता, वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे आपको लगा कि 50% बॉडी या फिर 30% बॉडी के पास आ गया, वहीं पे आप अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दो। फोन हाथ में लेके बस इंटर क्लिक करना है आप लोगों को, ठीक है। उस तरीके से आपको मतलब, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉइंट 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10-5 पॉइंट से भी आपका टारगेट में बहुत इंपैक्ट पड़ता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिसाइड करता है। तो ये देखोगे इसका वीक यहाँ तक आया है, मतलब इस जगह तक आया, तो क्लोजिंग तो ये हुआ, बट यहाँ से आप कितना पॉइंट ऊपर ट्रेड ले रहे हो, यहाँ से आप ऊपर ले रहे हो 16-18 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, 18 पॉइंट का और ज्यादा मूवमेंट मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट भी 18 पॉइंट का ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है। अब यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बना, इसके बाद का कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लो, यहाँ पे एंट्री लो। अगर ये हमारा रेजिस्टेंस था पहले, अब ये हमारा सपोर्ट होगा, लेकिन ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट, इसके बाद मार्केट जितना नीचे आ रहा है आप अपने पोजीशन के स्टॉप लॉस को ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो शूटिंग स्टार बना, यहाँ से प्राइस कितना पॉइंट नीचे आया, 70 पॉइंट। अगर इस वीक को देखेंगे तो लगभग 160-70 पॉइंट नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मोमेंटम आपको मिल गया डायरेक्ट नीचे की तरफ। यहाँ पे प्राइस साइडवेज नहीं हुआ, डायरेक्ट नीचे की तरफ आ गया। 5, 10, 15, 20, 25, 30 आधे घंटे में आपको 170-180 पॉइंट का मोमेंट मिल गया। अब ये तो शूटिंग स्टार बना, इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो नीचे मार्केट आ गया, ये हमारा रेजिस्टेंस का भी लेवल है। अब मैं आपको सेम शूटिंग स्टार फेक बना, इस शूटिंग स्टार पे आप ट्रेड ले सकते हो। अब ये भी तो हमारा शूटिंग स्टार है, इससे ज्यादा बेयरिश साइन दे रहा है ये शूटिंग स्टार, ये भी रेजिस्टेंस के लेवल पे बना। बट यहाँ पे जो भी लोग ट्रेड लिए होंगे उनका एसएल हिट हुआ होगा, क्यों, क्योंकि वो क्या गलती की है, इसके बाद के कैंडल्स का वेट नहीं किए। यहाँ पे इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग, तभी प्राइस नीचे आया है। इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग, प्राइस नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया, यहाँ का एसएल होगा, एसएल हिट। आप एसएल नहीं लगाए होगे तो आपको और ज्यादा लॉस होगा। अब आप लोगों को लगेगा ये रेजिस्टेंस का भी परफेक्ट ब्रेकआउट हो गया, हम लोग तो अब ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। मैं आपको बस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, हेलो यहाँ सर। पे आप इस तरीके से ट्रेड करोगे तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ सर, कह रहे थे कि दूसरी बार बताए हैं जो एंट्री के लिए, वो तो ग्रीन कैंडल बन गई है। वही मैं तो अभी समझा रहा हूँ। अभी बार पूरा भाई मेरी बात तो सुनो, आपको मैं डाउट पूछने का भी दूंगा, अभी आप अपने आप को म्यूट करो, पहले पूरी बात मेरी सुनो।
यहाँ पे रेड बना, इसके बाद का कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया, देन हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, रेड में क्लोजिंग है, मार्केट यहाँ से लगभग ऊपर की तरफ जा रहा था, रेजिस्टेंस के लेवल पे बना है, बट इसके बाद का कैंडल का अगर आप वेट नहीं करोगे, ग्रीन में क्लोजिंग दे दिया, प्राइस यहाँ से ऊपर ही आपके एसएल को हिट कर दिया, लेकिन वो चीज इस जगह पे नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ट्रेड अवॉइड करना है। शूटिंग स्टार के बाद का कैंडल का भी हम लोगों को क्या करना है, वेट करना है, और वेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फिर ट्रेड गलत हो जाएगा बॉस। और यही रीजन ही है, मैं आपको कैंडल्स के बारे में पता होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में भी पता होता है, लेकिन फिर भी आपका ट्रेड गलत होता है। क्यों? क्योंकि आपको पूरा डीपली अच्छे से नॉलेज नहीं है। आपको ये चीज कोई नहीं बताएगा कि इसके बाद भी कैंडल्स का वेट करो। आपको तो पता है शूटिंग स्टार बेयरिश कैंडल होता है, हर जगह सब लोग यही बोलते हैं, शूटिंग स्टार बेयरिश कैंडल है, रेजिस्टेंस बनेगा, नीचे का ट्रेड ले लो, कैसे ले लो, इसके बाद का कैंडल का वेट नहीं करो। इसके बाद के कैंडल का तो वेट जरूरी है ना, अगर आप वेट नहीं करोगे तो आपको एसएल हिट होगा। अब यहाँ पे देखो एसएल हिट हुआ, ऊपर चला गया, लेकिन उस जगह यहाँ पे देखोगे तो वो चीज नहीं हुआ। मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ, वेट, एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से। ये देखो परफेक्ट एग्जांपल, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पे मैं आपको हैमर का भी एग्जांपल देता हूँ, और यहाँ पे मैं आप लोगों को सपोर्ट का भी एग्जांपल देता हूँ, और हैंगिंग मैन का भी एग्जांपल देता हूँ, ओके, और इन्वर्टेड हैमर का भी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मुझे तीनों कैंडल दिख गया है। अब आप लोगों को थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखना है और अच्छे से देखना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हैमर, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। सपोर्ट के लेवल पे क्या बना, हैमर कैंडलस्टिक्स बना। मैं एक बार हैमर खोल देता हूँ, डाउन ट्रेंड, बॉटम पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, मैटर नहीं करता, ये सेम उसी तरीके से बना है। इसके बाद अगर रेड बन जाता तो हम लोग नीचे का ट्रेड नहीं लेते, कभी नहीं लेते ना, आप लोग कभी लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि देखो ये भी हमारा एक तरीके से हैमर ही है, ये भी सपोर्ट के लेवल पे बन रहा है, तो क्या हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लेंगे? क्योंकि ये भी तो सपोर्ट के लेवल पे बन रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, सपोर्ट के लेवल पे क्या बना, हैमर बना, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं ना, क्योंकि ये भी तो हमारा हैमर है। लोग लिए भी होंगे, जिनको इस चीज के बारे में नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, यहीं पे एंट्री ले लेंगे। वो इस जगह पे ऊपर का ट्रेड लेंगे। इसका कलर को क्या हो गया यार, कहाँ गया हैमर, ये रहा, 1 सेकंड यार, समझना है। इस कैंडल्स को देखकर आप लोग ऊपर का ट्रेड नहीं लेना, क्यों? क्योंकि इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग दिया, अगर आप इसका भी लो लगाओगे तो इस ग्रीन कैंडल ने आपके एसएल को क्या किया, यहाँ पे हिट करा दिया। लेकिन अगर आप इस कैंडल को देखोगे, यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपने थोड़ा सा वेट करके देखा ही नहीं इस कैंडल के बाद का क्लोजिंग। यहाँ पे क्या हुआ, सेम ग्रीन कैंडल बना, इसके बाद का कैंडल रेड में, ग्रीन में क्लोजिंग। अब आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा देर पहले एक कॉन्सेप्ट समझाया था, आपका एंट्री कैसे छोटा करवाना है। ये हैमर, इसके बाद का कैंडल, यहाँ पे क्लोजिंग, आपका एंट्री यहीं पे बनता है, आपका एंट्री इस जगह पे बन रहा। मेरा माउस काम नहीं कर रहा यार, रुक जाओ, इसको थोड़ा रिफ्रेश करने दो।